गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान की नई रचना में आप सभी का स्वागत है। एक बार बोलो जय श्री राम। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो भाइयों बहनों, ये दो अक्षर के परम शांति देने वाले भगवान श्री राम के नाम का 2 मिनट स्मरण प्रतिदिन अवश्य करें। कल के प्रसंग में मैंने सुनाया था कि भगवान श्री राम मारीच को मार करके लौट रहे होते हैं। रास्ते में लक्ष्मण जी मिल जाते हैं तो भगवान को शंका हो जाती है और वो समझ लेते हैं कि सीता जी का हरण हो चुका है। और रास्ते में उसके जो कल मैंने सुनाया था उसके आगे का प्रसंग सुनिए। भगवान श्री राम यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं। भगवान श्री राम यहाँ पर पक्षियों से ही पूछ रहे हैं। सुनिए प्रसंग। पूछा खग मृग भ्रमरों से, क्या तुमने देखी मृग नैनी है। कोयल कुकू कर बतला दे, क्या देखी कोकिल बैनी है। इस भांति सभी से पूछा है, जब कोई रहा न बाकी है। फिर सोच रहे अपने मन में, ये किसने की गुस्ताखी है। भांति भांति करके बिलाप लीला नर रूप दिखाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो भाइयों बहनों, यहाँ पर प्रभु श्री राम पशु और पक्षियों से सीता जी का पता पूछ रहे हैं और विलाप भी कर रहे हैं। वो मानव रूप की तरह ही अपनी लीला दिखा रहे हैं। इस प्रकार पालन किया नारद जी का श्राप, नारी विरह में कर रहे पग पग घोर बिलाप। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम जी नारद जी के शाप का पालन कर रहे हैं और नारी के विरह में पग पग घोर विलाप कर रहे हैं। साथियों आगे सुनिए क्या होता है। आश्चर्यपूर्ण होकर मन में सुरगण सभी निहार रहे। हम भ्रम में कहीं न पड़ जाएं, ये बारंबार विचार रहे। वो सोच रहे अपने मन में, प्रभु कैसा खेल खेलते हैं। जो दासी प्रभु की कहलाती, उसके खुद मार झेलते हैं। ये स्वयं रचा प्रभु ने नाटक, उसी की माया छाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो यहाँ पर देवतागण भी आश्चर्यचकित होकर के ये सोच रहे हैं, कहीं प्रभु की इस लीला में हम लोग भी भ्रमित न हो जाएं। और देखिए प्रभु श्री राम कैसा खेल खेल रहे हैं। जो माया उनकी दासी है, उसी की मार वो स्वयं झेल रहे हैं। और आगे सुनिए। ये बिरह बिरही नाटक रचे, खुद ही अभिनय करते हैं। पहचान रहे घट घट बासी, कि फिर भी घूंघट में छिपते हैं।
मन में दृढ़ विश्वास सकल सुरमंडल उन्हें निरखता है। धन्य धन्य प्रभु माया है, संकल्पबद्ध हो कहता है। अपनी ही दासी माया की खुद प्रभु ने कीर्ति गाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, सभी देवगण यहाँ पर सारा का सारा सुरमंडल प्रभु श्री राम को संकल्पबद्ध होकर के अटूट विश्वास के साथ देख रहा है और कह रहा है कि प्रभु श्री राम अपनी ही दासी माया की कीर्ति का स्वयं बखान कर रहे हैं। पहुंच गए प्रभु उस जगह अनुज लखन के साथ, घायल गीध को देख कर बोले श्री रघुनाथ। तो भगवान प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ वहां पहुंच जाते हैं जहां गिद्धराज जटायु घायल अवस्था में पड़े हैं और राम राम की रट लगाए हुए हैं। तो आगे सुनिए। देख जटायु की दशा उठा लिया तत्काल, मुनि उसको दे सांत्वना जान रहे हैं हाल। फिर राम ने पूछा गिद्धराज किसने पीड़ा पहुंचाई है, बेहाल किया किसने तुमको, किसकी सामत आई है। अति प्रेम भरी वाणी प्रभु की पहुंची जब उसके कानों में, आंख खोल पुनि बतलाया जो भरा हुआ अरमानों में। फिर लगा बताने गिद्धराज आगे को बात बढ़ाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। प्रभु श्री राम जब जटायु को उठा लेते हैं और उसको सांत्वना देते हैं, झाड़ते पहुंचते हैं, सीधा करते हैं और अपनी मधुर आवाज में कहते हैं कि हे पक्षीराज, तुमको ये किसने कष्ट पहुंचाया है, किसकी सामत आई हुई है। जब प्रभु इस प्रकार की प्रेम भरी वाणी बोलते हैं तो वो जटायु गिद्धराज अपनी आंखें खोल देता है और बताता है कि जो मेरे अरमानों में भरा हुआ था, मैं किसी असुर से लड़ाई कर रहा था लेकिन मैं उस पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया। और ऐसा कह करके आगे पूछता है प्रभु श्री राम से, क्या कहता है जटायु, वो सुनिए। है आप कौन, किस देश के वासी, बाहों में हमें संभाला है, इतनी हमदर्दी क्यों दिल में, ये जीवन मिटने वाला है। ये हमदर्दी का त्याग करो, हट जाओ मुझको मरने दो। हे राम मंत्र है माता का, उसका आराधन करने दो। श्री राम नाम की रटना रट अपनी आंख छिपाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर गिद्धराज उनसे पूछ रहा है
कि आप किस देश के वासी हैं और हमें अपनी बाहों में क्यों उठा लिया है। इतनी हमदर्दी मेरे साथ क्यों दिखा रहे हो। ये अब हमारा जीवन मिटने वाला है, इसका अंत होने वाला है और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ये हमदर्दी का त्याग करो और मेरे सामने से हट जाओ, मुझे मरने दो। मेरी माता का जो राम नाम का मंत्र है मैं उसी का आराधना कर रहा हूँ। और ये कह करके अपनी आंखें पुनः बंद कर लेता है। गिद्धराज के वचन सुन बोल उठे श्री राम, नैन खोल कर देख लो करता राम प्रणाम। प्रभु वाणी सुन खुल गए भक्त राज के नैन, टूटे फूटे वाक्य में लगा बोलने बैन। इतने में श्री राम प्रभु गदगद होकर के कहने लगे कि हे जटायु, अपनी आंख खोल करके देख लो, जिस राम की तुम रटना रट रहे हो वो राम तुम्हें प्रणाम करता है, तुम्हें सलूट करता है। इस प्रकार प्रभु श्री राम की जब आवाज उसके कानों में जाती है तो पक्षी अपनी आंखें खोल देता है और टूटे फूटे वाक्यों में बोलने लगता है। आगे सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में क्या होता है। फिर कहा जटायु ने स्वामी, दक्षिण दिश निश्चर चला गया, बिलक रही बन माता थी और रथ ले उड़ता चला गया। मैं बहुत लड़ा उस निश्चर से, पर छुड़ा न उनको पाया हूँ, कट गए हमारे पंखज भी, तब मारन उसको पाया हूँ। हे राम सामने आ जाओ, अब घड़ी अंत की आई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार से वो गिद्धराज बताते हैं कि प्रभु माता सीता को लेकर के वो निशाचर दक्षिण की ओर चला गया है। मुझे अफसोस रहा कि मैं वो बनमाता को छुड़ा न सका और हमारे पंख ही कट गए थे, इसलिए मैं उसको मार नहीं पाया। और अब तो हमारे अंत की घड़ी आ गई है। हे प्रभु श्री राम, मेरी आंखों के सामने आ जाओ। ऐसी वाणी वो गिद्धराज जटायु बोलते हैं। तो सुनिए आगे क्या होता है। सुन कर वाणी गिद्ध की, होकर प्रेम विभोर, हृदय लगा बोले बचन, चितई बदन की ओर। सुरधाम जा रहे हो भाई, मेरे पितु से भी मिल लेना, ये समाचार सब मत कहना, मेरा प्रणाम ही कह देना। अति शीघ्र ही वो दुष्ट यसुर कुल सहित बताने आएगा, अमर रहे जो कीर्ति हमेशा, जन जन जिसको गाएगा। पुण्य बोले जाओ भक्तराज, जो तुमने कीर्ति कमाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो प्रभु श्री राम यहाँ पर गिद्धराज जटायु से कहते हैं कि भाई जटायु, अगर आप जा ही रहे हैं सुरधाम को तो मेरे पिताजी से भी मिल लेना, किंतु ये समाचार उन्हें अभी मत बताना। और
जल्दी ही वो दुष्ट असुर कुल सहित वहां आकर के सुरधाम में खुद हमारे पिताजी को सारा समाचार बताएगा और वो जो कीर्ति है हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी और जनमानस हमेशा हमेशा के लिए उसको गाएगा, सदियों तक गाएगा, सहस्त्रों वर्ष गाएगा, वो पुराण के रूप में जानी जाएगी। तो इस प्रकार भगवान श्री राम जटायु को वचन देते हैं। सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में। पुनि बोले जाओ भक्तराज जो तुमने कीर्ति कमाई है, ये राम ऋणी अति तेरा है जो मेरे हृदय समाई है। फिर लगा तड़पने गीधराज, अंतिम बार प्रणाम कहा, प्रभु की गोदी में पड़े पड़े अंतिम अवसर पर राम कहा। इस प्रकार से गीधराज ने अपनी सांस गमाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार सारी कथा बता करके वो गीधराज जटायु भगवान प्रभु श्री राम की गोदी में ही अपनी सांस का त्याग करता है, अपने तन का त्याग करता है और सीधे स्वर्ग धाम को जाता है। सुनिए, जो परम भक्त है ईश्वर का उसकी मति ऐसी होती है, जो है परोपकारी सच्चा उसकी गति ऐसी होती है। कर अग्निदाह उस पक्षी का सारे गुण बहुत बखान किया, करते करते याद उसी कि आगे को प्रस्थान किया। परम भक्त उस गीधराज ने ऐसे मुक्ति पाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। गीधराज के गुणों का करते हुए बखान पहुँचे भिलनी के यहाँ कृपा सिंधु भगवान। तो साथियों, इस प्रकार भगवान श्री राम उस पक्षी का अंतिम दाह संस्कार करने के बाद आगे बढ़ते हैं और अब अपनी बहुत भक्त परम भक्त सच्ची भक्ति शिवरी के यहाँ पहुँचते हैं भगवान श्री राम अपने भाई अनुज के साथ। आगे सुनिए क्या होता है। आँखों के आगे शिवरी के श्री राम लखन जब आए हैं, गद गद भिलनी मन में है अपने वचन सुनाए हैं। पत्तों के सुंदर आसन पर प्रभु को आसीन कराती है, फिर मीठे मीठे बेरों को डलिया में भर कर लाती है। वो फल सबरी के जूठे थे जो उन्हें खिलाने आई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, जब भगवान प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ भिलनी की कुटिया में आते हैं तो ये समाचार सुन करके भिलनी फूली नहीं समाती है और भगवान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को पत्तों के सुंदर आसन पर आसीन कराती है
बैठाती है, फिर वो मीठे मीठे बेरों की एक डलिया लाती है, और जिनको कहा गया है वो बेर शिवरी के जूठे थे, तो शिवरी क्या करती थी, वो भगवान प्रभु श्री राम की परम भक्तिन थी। वो जानती थी कि प्रभु श्री राम एक दिन हमारे घर में अवश्य आएंगे, और जब प्रभु श्री राम आएंगे तो मैं उनको अत्यंत स्वादिष्ट, जो सबसे अच्छे हों, सबसे मीठे हों, उन्हीं बेरियों के बेर मैं प्रभु श्री राम को खिलाऊंगी। तो इस प्रकार भिल्ली जो थी वो हर बेरी का एक बेर लेती थी और उसको पहले खाती थी, फिर देखती थी वो स्वादिष्ट और मीठा है तो उसका टेस्ट करती थी, और जो बहुत ही स्वादिष्ट और मीठा होता था उसी बेरी के बेर डलिया में तोड़ करके रख लेती थी। तो इस प्रकार वो परम भक्तिन शिवरी सच्ची भक्तिन थी। हर डाली का बेर तोड़ पहले उसको आधा खा लेती थी, फल उसको जो स्वादिष्ट लगा उसको आधा रख लेती थी। सच्ची भक्तिन वो शिवरी थी, भाव भी उसका सच्चा था, जो मीठे की पहचान मिले इसलिए फलों को चखा था। तो यहाँ पर देखिए साथियों, मैंने ये भी बता दिया है कि जो बेरी का बेर लेती थी, जो अभी अभी मैंने बताया कि उसको आधा खा लेती थी, अगर बहुत स्वादिष्ट होता था तो आधा रख लेती थी, और इस प्रकार से वो सारे बेर जूठे नहीं थे किंतु उसमें चखे हुए ही बेर रखे हुए थे। वो सब इतनी भगवान प्रभु श्री राम की दीवानी थी कि उसको कुछ ध्यान ही नहीं था कि क्या जूठा होता है, क्या पवित्र होता है, क्या अपवित्र होता है, और किस प्रकार से श्रेष्ठ मुनियों को, प्रभुजन को, देवताओं को भोग लगाना चाहिए, उसको ये कुछ भी एहसास नहीं था। वो तो भगवान प्रभु श्री राम की केवल भक्ति की दीवानी थी। सही भाव से भिलनी ने अपनी भक्ति दर्शाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, भगवान भी भक्त के बस में होता है, और प्रभु श्री राम वो अपनी परम भक्ति शिवरी का जो जूठे बेरों का भोग है वो किस प्रकार स्वीकार करते हैं, ये सुनिए। प्रेम देख कर शिवरी का प्रभु अपना हाथ बढ़ाते हैं, उन जूठे बेरों को लेकर प्रभु बड़े चाव से खाते हैं। वो बार बार दर्शाते हैं ये बेर सुधा से बढ़कर हैं, माखन मिश्री से अच्छे हैं, ताकतवर और मनोहर हैं। प्रेम भरी अनुपम मिठास जो प्रभु ने गाथा गाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी अभी बताया था कि भगवान अपने भक्त के किस प्रकार से बस में होते हैं, और भाव के ही भूखे होते हैं।
वो सच्चा भाव देखते हैं। तो शिवरी का परम मनोहर अत्यंत सच्चा भाव है यहाँ पर, वो प्रभु श्री राम को दिखाई देता है। सुनते रहिए। बेर प्रभु जी खा रहे, सुनिए आगे हाल, भाग्य सराहे भीलनी, मन में हुई निहाल। चुपचाप लखन जी बैठे हैं, बेर न उनका खाया है। ये देख राम ने लक्ष्मण से अति मीठा वचन सुनाया है। क्यों बेर न खाते हो लक्ष्मण, देखो तो कितना अच्छा है। ऐसे फल खाए न कभी, ने स्वाद भी जितना अच्छा है। लो खाओ तुम भी बेर, देर क्यों तुमने यहाँ लगाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। लक्ष्मण जी चुपचाप बैठे हैं और उसका एक भी बेर नहीं खाया है भिलनी का। ये भगवान श्री राम की जब नजर पड़ती है श्री लक्ष्मण जी पर, तो कहते हैं कि रे लक्ष्मण जी, आपने तो अभी एक भी बेर नहीं खाया, ये लीजिए। और एक बेर उठा करके लक्ष्मण जी को देते हैं। कहते हैं खाओ इसको, देखो कितना अच्छा है और कितना स्वाद है इस बेर में। इस तरीके के फल हमने आज तक नहीं खाए हैं, तुम भी ये खा करके देखो। सुधा भरे ये बेर यहाँ पर, एक बेर तो खाओ तुम। संकोच त्याग करके बैठो, खाओ मत देर लगाओ तुम। ले बेर लखन ने हाथों में, नजर बचा कर फेंक दिया। किंतु बाद में लक्ष्मण ने निज मन ही मन में खेद किया। वो सोच रहे हैं बार बार, जो प्रभु से बात छिपाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो इस प्रकार श्री लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के ज्यादा आग्रह करने पर हाथ में बेर ले लेते हैं, किंतु साथियों नजर बचा करके प्रभु श्री राम की वो बेर को फेंक देते हैं। और बाद में मन में उनके चिंता भी होती है कि अरे मैंने क्या किया, प्रभु श्री राम से छिपा करके जो मैंने कार्य किया है, उसके लिए उनको खेद भी होता है। फेंक दिया वो बेर, किंतु मन में अति चिंता छाई है। अंतर्यामी की आंखों से ना कुछ कोई सका छिपाई है। द्रोणागिरि में वो बेर गिरा, जो बाद में कथा बताएगी। अंतर्यामी की इच्छा से संजीवनी ओह बन जाएगी। अपने खुद भक्तों को प्रभु ने करनी सब भुगताई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि वो जो बेर लक्ष्मण जी ने भगवान प्रभु श्री राम की आंखों की ओट से फेंका था, वो बेर कहाँ गिरता है जाकर के सुनिए। जो कथा तो बाद में बताएगी, किंतु वो मैं अभी आपको सूचित कर देता हूँ। वो बेर द्रोणागिरि में जाकर के गिरता है और भगवान प्रभु श्री राम की इच्छा से
जब लक्ष्मण जी के शक्ति लगेगी तब वही बेर संजीवनी के रूप में लाया जाएगा और श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जाएंगे। तो भगवान अपने भक्तों को भी करने का फल अवश्य भुगताता है और बहुत ही जल्दी भुगताता है भक्तों को, किंतु उनको फंसने नहीं देता है प्रभु, उनका उद्धार अवश्य करता है अपने भक्तों का। तो सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में अच्छी अच्छी बातें। जब रण में उनके शक्ति लगी, हनुमान सजीवन लाए थे, तब उसी बेर की बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। इसलिए सभी से विनती है, अपने कर्मों का ख्याल रखो। प्रभु इच्छा से कहते गिरीश, निज करने का भी स्वाद चखो। कभी न तोड़ो मर्यादा, ये प्रभु ने राह दिखाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों, मैंने अभी बता दिया कि वो बेर से क्या होगा और किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाएगा। तो कहने का मतलब यही है साथियों कि कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए और प्रभु इच्छा से ये लेखक विनती करते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। ये हमेशा प्रचलित रहा है प्रसंग, और हर इंसान को जो बोओगे वही काटोगे। तो सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में। आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। धन्यवाद।